Hello students, now today we are going to discuss something in detail about colloids. Last video में हमने colloids देखा था. Colloids means any substance whose solution can pass through parchment paper. कोई भी solid जिसका solution pass हो जाता है parchment paper के through उसको हम बोलते हैं आपका colloid. Later on it was decided on the basis of size of particle. Particle का size अगर आपका 10 to the power -7 to 10 to the power -4 सेंटीमीटर या आपका 1 to 1000 नैनोमीटर इस रेंज में है तो बेसिकली ये बिहेव करता है एज कोलाइडल सॉल्यूशन. और कोलाइडल सॉल्यूशन कोई भी सब्सटेंस जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा उसको हम बोलेंगे कोलाइड. अब कोलाइडल सॉल्यूशन की जो बात हुई थी इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन कि कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली आपका हेट्रोजीनस होता है. हेट्रोजीनस मीन जस्ट लाइक इन मिल्क आप बात करें तो मिल्क के अंदर यू विल सी कि लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड वाटर. इसके अंदर करीब 70% तो वाटर होता है. नेचुरल है, नेचुरल वाटर इन मिल्क इज 70%, बाकी 30% उसके अंदर फैट है, आपके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, डिफरेंट चीज़ें हैं. बट 70% नॉर्मली वाटर ही होता है. बाकी 10-20% उसमें एक्स्ट्रा आपका दूध वाला मिलाता है, अलग बात है. बट 70% तो जो काउज एंड बफेलोज दे गिव. अब इस मिल्क के अंदर वाटर के अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट्स, फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं और ये ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी होती हैं दैट यू कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आइज. आराम से नहीं दिखती हैं लेकिन कभी कभी आप देख भी सकते हैं, माइक्रोस्कोप से इजीली दिखती हैं. ये हेट्रोजीनस है. जबकि अगर बात करें आप इसमें कि ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन में आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजेनस होता है. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन ये होमोजेनस नहीं है. यहाँ पर इसीलिए हम इसमें जो प्रॉपर वर्ड आप यूज़ करते थे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आप कहते हैं सॉल्यूट को आपने डिजोल्व किया इन सॉल्वेंट एंड इट गिव्स योर सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन बनता था दैट वाज ट्रू सॉल्यूशन. यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो फाइनली डिवाइडेड नहीं है, बहुत छोटे पार्टिकल नहीं है, इंटरमीडिएट है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं. और कुछ पर्टिकुलर जगह पर जहाँ ये ड्रॉपलेट है वहाँ पर देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एट सर्टेन प्लेस देयर आर नो मॉलिक्यूल. कहीं पर बिल्कुल नहीं है, कहीं पर है. तो इस वक्त हम इसको डिजोल्यूशन ना कर करके आपका वर्ड यूज़ करते हैं डिस्पर्सन. यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है डिस्पर्सन. मीन्स जो यहाँ पर आपका सॉलिड है इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड और जो बना वो आपका डिस्पर्सन है. हम आप इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहेंगे. डिजोल्यूशन नहीं है, ये डिजोल्व होना नहीं है, डिजोल्व नहीं हुआ है, डिस्पर्स हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि ये होमोजेनस नहीं है. तो यहाँ पर सॉल्यूट के लिए वी यूज द वर्ड डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट के लिए वी कॉल इट डिस्पर्सन मीडियम. तो अब यहाँ पर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, विल यूज़ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. अब इसी तरीके से इन वीडियो ऑफ सॉल्यूशन जो फर्स्ट वीडियो हमारा है उसमें हमने आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप के 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म. सॉल्यूट जो है आपका दैट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉल्वेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सेम वे यहाँ पर भी आपका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, आपके दैट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है 8 टाइप का है. 8 टाइप क्यों है वो भी डिस्कशन करते हैं. अब सपोज आप कहें सॉलिड इज डिस्पर्सन, सॉलिड मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही आपके सॉलिड हैं. तो हम कहते हैं इसको सॉलिड सॉल्व बेसिकली आपने एक वर्ड यूज़ किया था सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम SOLN करके शॉर्ट में लिख दिया करते हैं. दैट इज़ फॉर ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज़ फॉर ट्रू सॉल्यूशन. अब ट्रू सॉल्यूशन के बाद इसमें आपका ट्रू सॉल्यूशन को आप SOLN लिख देते हैं. दिस इज SOLN, एन लिख दिया हमने सॉल्यूशन शॉर्ट में. बट दिस वर्ड इज सॉल्व, ये सॉल्व है आपका, एक प्रॉपर वर्ड है सॉल्व. अब इसके बाद हम बात करें कि सॉलिड इज डिजॉल्व इन लिक्विड. ये सॉलिड और लिक्विड में डिजॉल्व किया, ये सॉल्व है. अब इसमें जो हमने पहले कहा सॉलिड इन सॉलिड, दोनों ही सॉलिड हैं. डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही अगर सॉलिड हैं उस केस में हम कहते हैं जैसे कलर्ड ग्लासेस आपके हैं या जेम स्टोन्स हैं. जेम स्टोन्स में जैसे आप डिफरेंट तरह के ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं, या रिंग्स के अंदर, रिंग्स में डिफरेंट तरह के जेम स्टोन, जस्ट लाइक आप देखें ये माणिक है, रूबी, आपके जरकान है, डिफरेंट तरह के आपके स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं. एंड दे ऑल आर बेसिकली टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉलिड एंड सॉलिड. डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, दोनों ही आपके सॉलिड हो जाते हैं. अब बात करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड वाला, ये सॉल्व कहेंगे आप, सॉल्यूशन ना क्या करें, सॉल्व वर्ड यूज़ करते हैं. और ये अभी हम डिटेल में सारी चीज़ें सॉल्व भी पढ़ेंगे, जेल पढ़ेंगे, इमल्शन पढ़ेंगे, जो बेसिकली यहाँ पर आपको पढ़ने हैं. इसके अंदर सॉल्व, जेल एंड इमल्शन 3 चीज़ आप पढ़ेंगे. तो सॉल्व में आपके जस्ट एग्जांपल पेंट है आपका,
जो आप पेंट यूज़ करते हैं, एनामल पेंट यूज़ करते हैं, सॉलिड इज डिस्पर्स इन लिक्विड। ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका मीडियम लिक्विड है, वाटर है, उसके अंदर आपके जो डिजॉल्व हैं वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, डिफरेंट तरह के सॉल्यूट हैं, वो सारी चीज़ें मिल करके, डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं, वो मिल करके एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और सेल फ्लूइड्स मीन जो आपका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, वो भी एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बात करें हम सपोज कि सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस में आपका जो प्रॉपर वर्ड यूज़ किया जाता है एरोसॉल। जैसे आजकल आप देखें वेन एवर पॉल्यूशन मेजरमेंट की बात आती है, टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं तो एरोसॉल वर्ड यूज़ होता है। बेसिकली क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो जब एयर में डिजॉल्व होते हैं दे फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे स्मोक आपका है या डस्ट इन एयर है, ये एयर एरोसॉल है। ऐसे आपका लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड डिजॉल्व किया गया है सॉलिड में, इट मीन्स सॉलिड ज़्यादा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात वही है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, द कंपोनेंट विच हैज़ लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट और डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्यूशन में उसको हम सॉल्वेंट कहते थे, यहाँ पर उसको डिस्पर्सन मीडियम है। तो लिक्विड इन सॉलिड अगर हम बात करें, लिक्विड कम है, सॉलिड ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड जेल। जेल जस्ट लाइक आपका चीज़, बटर या आपका जेलीज, ये आपके बेसिकली जेल हैं। या आप कहते हैं जैसे बूट पॉलिश ये भी एक तरह का जेल है, ये सारे आपके जेल हैं। ऐसे ही आप एक हेयर जेल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सपोज कि लिक्विड इन लिक्विड, दोनों ही कंपोनेंट आपके लिक्विड हैं, मीन्स एक जो डिजॉल्व किया गया है डिस्पर्स फेज, जिसमें डिजॉल्व हुआ है डिस्पर्सन मीडियम, दोनों ही लिक्विड है। जस्ट लाइक मिल्क, मिल्क के अंदर लिक्विड फैट, ये लिक्विड फैट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इज डिस्पर्स इन लिक्विड वाटर। तो ये आपका इमल्शन है। इसी तरह के जो सॉल्यूशन होंगे व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड, दोनों ही कंपोनेंट अगर लिक्विड हो तब उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इमल्शन। इमल्शन को भी आप डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, लिक्विड डिजॉल्व किया गया गैस में। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल देते हैं, बट वो एक तरह का होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो हम बात करें तो जैसे फॉग है, मिस्ट है, फॉग के अंदर जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है, आप हिट यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट तरह के इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, और इवन फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में डिफरेंट तरह के इंसेक्टिसाइड जब स्प्रे किए जाते हैं वो एयर में डिजॉल्व होकर के आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एट दैट कोलोइडल सॉल्यूशन इज एरोसॉल। अगेन ये भी एरोसॉल है, ये भी एरोसॉल है, दोनों ही एरोसॉल हैं क्योंकि दोनों के अंदर एयर के अंदर ही मिक्सचर है आपका। अब आप बात करें इसमें गैस इन सॉलिड, गैस को डिजॉल्व किया गया अगर सॉलिड में तो ये सॉलिड सॉल है। सॉल मीन्स टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉलिड सोल में जैसे आपका प्यूमिस स्टोन है, एक स्टोन आपने देखा होगा, थोड़ा सा उसके अंदर एयर डिजॉल्व हो रहती है। यह आपका नेक्स्ट है फोम रबर। फोम आप यूज़ करते हैं, आप बैठते हैं, एयर बाहर निकल जाती है, आप हटते हैं, एयर एंटर कर जाती है। तो बेसिकली एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है। ऐसे आपका गैस इन लिक्विड, गैस आपने लिक्विड डिजॉल्व किया है तो आपका जैसे फ्रोथ है, या आप फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ते हैं क्लास 10th में मेटलर्जी में, झाग बन जाता है उस पर। या विप्ड क्रीम है, क्रीम को आप उसको फेंट दें, मिक्सर में चला दें, उसमें एयर एंटर कर जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन योर कोलोइडल सॉल्यूशन। या आपका सोप लादर है, साबुन का जो झाग बनता है वहाँ पर आपका गैस डिजॉल्व होती है लिक्विड में, सोप लादर में गैस डिजॉल्व होती है लिक्विड में, देन इट गिव्स लादर, उसी से आपका झाग बनता है। अब लास्ट इसके अंदर 9th कैटेगरी हमने नहीं लिखा, गैस इन गैस। गैस इन गैस कैन नॉट बी ए कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि गैस और गैस जब भी मिक्स करेंगे पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, और पार्टिकल साइज जब भी छोटा होगा तो उस केस में हमेशा जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी अ ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता है गैस इन गैस, इसीलिए हमने इसके अंदर गैस इन गैस वाला सॉल्यूशन नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। यही चीज़ें कई बार बोर्ड में यूज़ की गई हैं, ये टेक्निकल वर्ड प्रॉपर यूज़ करना ही ज़रूरी है। आप सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, इफ़ यू यूज़ देन डेफिनेटली मार्क्स का लॉस आपको होता है। अब आपकी बात करते हैं टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस की। कोलोइडल सॉल्यूशंस को यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो तरह की कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं। एक आप कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड, एक आप कहते हैं लायोफोबिक। एक है लायोफिलिक कोलाइड एंड सेकंड इज लायोफोबिक। जो कोलाइड्स हैं वो दो तरह के हैं आपके, एक लायोफिलिक एक लायोफोबिक। लायो जो वर्ड है, लायो मीन्स सॉल्वेंट एंड फिलिक मीन्स लविंग। फिलिक एंड फोबिक वर्ड पहले भी हमने यूज़ किया है, ग्रीक वर्ड है
नॉर्मली आपके ग्रीक और लैटिन वर्ड ही यूज़ किए जाते हैं साइंस पे। तो लायोफिलिक, दीज आर सॉल्वेंट लविंग। दीज कोलॉइड्स हम कहें कि है एफिनिटी टूवर्ड्स द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए इनकी एफिनिटी होती है, ठीक है। एफिनिटी मीन्स बॉन्डिंग होती है, इजीली मिक्सअप होते हैं, ठीक है। एंड हेंस देयर कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है सिंपली बाय मिक्सिंग विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से मिक्स करते ही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन आराम से बन जाता है। यहां पर आपकी इनकी एफिनिटी नहीं है। दीज कोलॉइड्स डू नॉट हैव एफिनिटी। टूवर्ड्स सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरफ एफिनिटी नहीं है, इसीलिए आप इनका कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली नहीं बना सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, आराम से नहीं बनेगा, स्पेशल मेथड्स लगेंगे और आपको दिक्कत आएगी बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें गोल्ड सॉल्व, गोल्ड सॉल्व, आप गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, आराम से नहीं बना सकते हैं। सल्फ़र सॉल्व आप बात करें, सल्फ़र इजीली डिज़ोल्व नहीं होगा। गोल्ड क्योंकि मेटल है, आप पानी में डिज़ोल्व करना चाहें डिज़ोल्व नहीं होगा। स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत होती है, तब जाकर इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। एंड दैट इज़ यूज्ड एज गोल्ड पॉलिश। आपके ऑर्नामेंट्स पर एक पॉलिश यूज़ किया जाता है शाइनिंग देने के लिए। पॉलिश बनता कैसे है कि गोल्ड इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, गोल्ड को डिज़ोल्व करके ही बनाया जाता है। यहाँ पर आप इजीली नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर इजीली बन जाएगा। जैसे एग्जांपल आप कहें प्रोटीन्स, आपके स्टार्च आप बात करें, स्टार्च का बड़ी इजीली बनता है। प्रोटीन्स आपके हैं उनका बड़ी इजीली बनता है। जैसे एग है, एग का वाइट पार्ट निकालिए, वाटर में डिज़ोल्व करिए, आराम से डिज़ोल्व हो जाता है। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें, इसमें क्योंकि एफिनिटी है, जो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, बहुत एफिनिटी है उनके बीच में, बॉन्डिंग है, तो आराम से सेपरेट नहीं होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, देन द लिक्विड एंड सॉलिड फेज दे गेट सेपरेटेड। लिक्विड और सॉलिड फेज सेपरेट हो जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। जस्ट लाइक आप देखें मिल्क में, मिल्क के अंदर अगर आप नमक डाल दें, सॉल्ट डाल दें, नींबू, लेमन डाल दें, तो क्या होता है कि सॉलिड फेज अलग हो जाता है, लिक्विड फेज अलग हो जाता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड कोएगुलेशन। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के सॉलिड लिक्विड फेज का सेपरेट हो जाना, दैट इज कॉल्ड योर कोएगुलेशन। तो इसके अंदर जब हम बात करें, दे कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड, इजीली कोएगुलेट नहीं होते बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा डालें तो कोएगुलेट नहीं होता है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा डालने से कोएगुलेट नहीं होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कोएगुलेशन। इनके कोएगुलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की। कम डालेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर इनकी एफिनिटी नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो इनका कोलाइडल सॉल्यूशन कोएगुलेट भी बड़ी जल्दी होता है, ओके। दे कैन बी easily coagulated by adding small amount of electrolyte. थोड़ा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, ये इजीली सेपरेट हो जाता है सॉलिड लिक्विड फेज
अलग हो जाते हैं आपके, बहुत ईजीली हो जाता है। अब तीसरी चीज़ हम बात करें इसमें, कोएगुलेट हो गया तो कोएगुलेट होने के बाद कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका दोबारा से दोबारा बना लेते हैं, जिस लाइक गम है। अगर गम आपका एक बार सॉलिड हो जाए और गम के अंदर आपने सपोज लिक्विड गम लाए हैं, ऑल्दो दीज डेज वी आर नॉट यूजिंग, नॉर्मली फेविस्टिक, फेविक्विक, आपके डिफरेंट तरह के गम्स यूज़ कर लेते हैं हम लोग, बट इफ़ यू हैव अ लिक्विड गम लेकर आइए और उसको ओपन में छोड़ दीजिए, देन विल सी आफ्टर दैट टाइम इट ड्राइज अप, ड्राई हो जाएगा, सॉलिड गम उसके अंदर मिल जाएगा आपका। अब वो सॉलिड गम अलग हो गया है, आप दोबारा से वाटर ऐड करके उसको शेक करिए, पेस्ट बनाइए, एंड अगेन इट विल गिव द कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा है जो कोएगुलेट होने के बाद भी दोबारा बन जाता है। ये कैटेगरी आपकी है। जैसे स्टार्च है, आपने पानी में डिज़ोल्व किया, वाटर डिज़ोल्व किया, कोएगुलेट कर दीजिए, दोबारा स्टिर करिए, दोबारा उसको फेंट दीजिए, आप दोबारा उसको ग्राइंड कर दीजिए, ये दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इट मीन्स ये कैसा है, रिवर्सिबल है, दीज आर रिवर्सिबल। called reversible colloids, as their colloidal solution can be easily prepared again। आप दोबारा से बना सकते हैं if once they have been coagulated। अगर एक बार कोएगुलेट हो चुके हैं, कोएगुलेट हो चुका है, सॉलिड लिक्विड फेज अलग हो चुके हैं, तो दोबारा से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर इनका दोबारा से नहीं बनता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल। These are irreversible as their colloidal solution cannot be prepared again। If once they have been coagulated, अगर एक बार कोएगुलेशन हो चुका है, if once they have been coagulated, their colloidal solution cannot be prepared again। just like मिल्क है, मिल्क में आपने लाइम डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, और सॉल्ट डालने के बाद जो मिल्क था उसका सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है, एंड इफ़ यू फिल्टर कर लिक्विड हटा दीजिए तो यू गेट द पनीर, जो चीज़ आपका मिल जाता है। दैट इज़ अ प्रोसेस। इसी प्रोसेस से आपका चीज़ पनीर बनाया जाता है। कोएगुलेशन ही प्रोसेस है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, लिक्विड फेज अलग हो जाता है, सॉलिड फेज अलग हो जाता है। सॉलिड में मेनली इसका प्रोटीन पार्ट और फैट पार्ट आ जाता है, और ये जो प्रोटीन पार्ट है यही आप चीज़ की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब ये एक बार अगर सेपरेट हो गया, देन अगेन यू कैन नॉट प्रिपेयर मिल्क। इससे दोबारा आपका मिल्क नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा। आप इसको चाहे तो ग्राइंडर में चलाएं, कुछ भी यूज़ करें, मिक्स करके आप इसको साइज़ पार्टिकल छोटा कर दें, बट इट विल नॉट गिव द मिल्क अगेन। इससे दोबारा मिल्क आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक बार कोएगुलेशन हो जाए, आप दोबारा इसको बना सकते हैं। रिवर्सिबल है, ये इर्रिवर्सिबल है। इसी में आपने जहाँ वर्ड यूज़ लायोफिलिक, लायोफोबिक किया है, वहाँ पर आपका इसको हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक वर्ड भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रो मीन्स सॉल्वेंट, वाटर। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो हम इसको लायोफिलिक ना कहकर हाइड्रोफिलिक कह देते हैं, और इसको हाइड्रोफोबिक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो दैट इज़ द सेम थिंग। नॉर्मली कोलाइडल सॉल्यूशंस में, ट्रू सॉल्यूशंस में जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर ही हुआ करता है, इसलिए कॉमन वर्ड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक भी यूज़ होता है। बट केमिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने प्रॉपर वर्ड यूज़ किया लायोफिलिक। लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स लविंग। लायो मीन्स सॉल्वेंट एंड फोबिक मीन्स हीटिंग। तो इनकी एफिनिटी नहीं है टुवर्ड्स सॉल्वेंट, इनकी एफिनिटी है टुवर्ड्स सॉल्वेंट। इनके कोलाइडल सॉल्यूशन आराम से बन जाएंगे, कोएगुलेट आराम से नहीं होंगे। अगर हो भी गया तो दोबारा से बन जाएगा। इसमें आपका एफिनिटी नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन आराम से नहीं बनेगा, और ये बड़े इजीली कोएगुलेट हो जाएगा, सेपरेट दोबारा आराम से हो जाएगा।
और अगर दोबारा सेपरेट हो चुका है तो देन अगेन यू कैन नॉट प्रिपेयर। ये 3 डिफरेंसेस बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। एंड ऑन द बेस ऑफ दिस सो मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। आपके बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आप में फ्रेम होते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।